जीवम जीवम दपम जिणवर बस हेड जेडे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी जग में न हमारा कोई हम भी न रहे जग के साथ। समाचार तो बहुत ही दुखद है। पूरे देश में विदेश में सब जगह दुख का ही माहौल है। ये वाली बात तो मुमुक्षु समाज में सभी को ज्ञात है हाँ जी। कि जो आया है सो जाएगा, परंतु साधर्मी के प्रति सहज में कैसा विशेष राग उत्पन्न होता है। शायद अपने सगे के चले जाने पर भी ऐसा दुख नहीं हो। हाँ जी, सही बात। घड़ी घड़ी याद आ रही है उनकी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें। बस इतना ही कहना है। अपनी विगत 2-3 दिनों से वेद विज्ञान परक चर्चा चली रही है। मेरा तो बस इतना कहना है कि यदि हम संजीव जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हम ये निर्णय करें कि हम तत्व ज्ञान करके ही रहेंगे। हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। देखो, वो संयोग इधर ही छूट गए। माता पिता, पत्नी, पुत्र, पैसा, घर, शोहरत सब रह गई। हाँ जी। सब इधर ही छूट गई। और गया तो क्या गया, एक तत्व ज्ञान। बस यही साथी है, बस दूसरा कोई साथी है नहीं विश्व में। देखो, आज किसी से चर्चा हुई, वो कह रहे आज अपना जो जीवन है ना वो बोनस में चल रहे हैं हम लोग, बोनस में, है ना। तो हाँ इसको जी। सार्थक करें। अभी भी कुछ नहीं हुआ, बीती ताई बिसार दो। संजीव जी को श्रद्धांजलि देनी है तो स्वयं संजीव जी बने। बात समझ सही रही बात। उनके है। जैसा नहीं बन सकते, परंतु जैसे उनके ज्ञान में चारों अनुयोग का एकदम व्यवस्थित तत्व ज्ञान की धारा, निर्भीक वक्ता। अपने को वक्ता नहीं बनना, अपने को तत्व ज्ञान से मजबूत करना है। मजबूत, मजबूर ज्ञाता नहीं, मजबूत ज्ञाता बने। बाहर में कैसे प्रसंग आए। संजीव जी आए थे, संजीव जी चले गए। आत्मा अविनाशी है ना। सभी लोग हाँ जी। भावना भा रहे हैं, सब पूरा विश्व भावना भा रहा उनके लिए। समझ आई बात। हाँ जी। तो रोज सच्ची श्रद्धांजलि क्या है, रोज जितने आप सीडी सुनते हो, जितने स्कॉलर्स को सुनते हो, उसके अलावा अदर देन पर्सनल स्वयं जिनवाणी उठाएं और किसी भी एक ग्रंथ का या जो जो भी विषय चला उसका पर्सनल स्वाध्याय करें, हाँ जी। जिससे हमारा तत्व ज्ञान मजबूती को प्राप्त हो। मैं देह
देह की भिन्नता भाषित हो। मैं अविनाशी हूं, ऐसे परिणति निर्भय हो जाए। यही अपने साधर्मी को श्रद्धांजलि देने का तरीका है। बाकी वो क्या सिखा के गए? अपनी क्लास में भी तो लगातार आते थे। आप लोगों की भी अपनी, उनके बाद मेरी, मेरे बाद उनका, कुछ चलता ही रहता था अपना ऐसा, हाँ जी। है ना। उन्होंने क्या सिखाया जीवन भर, उन्होंने क्या प्रेरणा दी, जीवन भर क्या सिखाया, वो सीखे हम। ठीक है? मेरा भाव है कि अपन थोड़ी देर के लिए 12 भावना का पाठ करते हैं, है ठीक ना। है। हाँ जी। निज स्वभाव की दृष्टि धर, 12 भाव न भाय। माता है वैराग्य की, चिंतत सुख प्रगटाय। मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता। संयोग शरीर कर्म राग, क्षण भंगुर जाता। इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो निज की पहचान करो। निज ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही, जन्म जरा मृत रोग हरो। जो पाप बंध के हैं निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं। पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी, अवलंबन है व्यवहार सही। निश्चय से वे भी भिन्न हो, उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। निज शाश्वत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव ही, एकमात्र है अवलंबन। ये बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य अरे। नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, नहीं कोई मुझको सुखी करे। निज मोह राग अरु द्वेष भाव से, दुख अनुभूति की अब तक। अतएव भाव संसार तजूं, Belum aku. Mata pemapon ya? सच्चा सुख अविचल। आप लोगों में से एक एक छंद को आप बोलिए। कुशल भाई आप पढ़िए एकत्व भावना। एकत्व भावना। हम्म। मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड, पर से न हुआ एकत्व कभी। जिनको निज मान लिया मैंने, वे भी तो पर प्रत्यक्ष सभी। नहीं तो समा स्वामी संबंध मने, माना वह भूल रही मेरी। निज में एकत्व मान करके, अब मैं दूंगा भव भव फेरी। अलग अलग बोले। अभी प्रदीप भाई आप बोलिए एक एक करके, एक एक छंद बोले। जो भिन्न चतुष्टय वाले है, अत्यंता भाव सदा उसमें। गुण पर्याय में अन्यत्व अरे, प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। उस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। निज तत्व समझ में आने से, समरस निज में ही पाना है।
आगे। अशुचि भावना। मैं हम्म। बोलूं? जी। हे ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग्य नहीं। यह तो मलमय मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। वो आत्मन श्री गुरु ने रागादिक को अशुचि अपवित्र कहा। अब इनसे भिन्न परम पावन, निज ज्ञान स्वरूप निहार आ। नेक्स्ट कोई बोले? कोकिला बहन आप बोलिए। मिथ्यात्व कसाय योग द्वारा कर्मों को नित्य बुलाया है। शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा नित दुख का जाल बिछाया है। पिछले कर्मोदय में जुड़कर कर्मों को ही छोड़ा बांधा। न ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, अब तक शिव मार्ग नहीं साधा। मिथ्यात्व अति सत्य श्रद्धा से व्रत से अविरति का नाश करूं। मैं सावधान निज में रह कर निकषाय भावोद्योत करूं। शुभ अशुभ योग से भिन्न आत्मा मैं निष्कंपित हो जाऊंगा। संवर मैं ज्ञायक आश्रय कर नव कर्म नहीं उपजाऊंगा। बोलिए कुशल भाई। थैंक यू। જયશ્રીબેન પારેખ તમે Good છો? good night. ત્યાં આવ્યા હતા તમને Hello. થોડોક हेलो। बोलिए। આ કોકનું જ ચાલે છે બીજું. નાની તો તમને કેવું હોય કંઈ તો જયશ્રીબેન પારેખ. Hello. कहाँ से कुशल आ भाई रहा है ये? मेरे हाँ। निर्तरा भावना। हम्म। नव आशव पूर्वक कर्म तजे, इससे बंधन नष्ट हुआ। अब कर्मोदय को ना देखूं, ज्ञानी से यही विवेक मिला। इच्छा उत्पन्न नहीं होवे, बस कर्म स्वयं झड़ जावेंगे। जब किंचित नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रकट हो जावेंगे। नेक्स्ट बोलिए प्रदीप भाई बोलिए। लोक भावना। परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया। ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा, जिस पर ना हमने जन्म लिया। नरकों स्वर्गों में घूम चुका, अण एव आक्ष सबकी छोड़ूं। लोकाग्र शिखर पर स्थिर हो के, बस निज में ही निज को जोऊं। जोड़ू। जोड़ू, सॉरी। हाँ, बहुत ही बोलिए दुर्लभ भावना। शांति भाई बोलिए। हाँ जी, बहुत ही दुर्लभ भावना। सामग्री सभी सुलभ जग में, बहु बार मिली छूटी मुझसे। कल्याण मूल रत्न त्रय परिणति, अब तक दूर रही मुझसे। इसलिए न सुख का लेश मिला, पर मैं चिरकाल गंवाया है। सद्बोधि हेतु पुरुषार्थ करूं, अब उत्तम अवसर पाया है। शुभ अशुभ कषायों रहित होए, सम्यक चारित्र प्रगटाऊंगा। बस निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्ग पद पाऊंगा। माला तो बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं। कारण परमात्मा अब भी हूँ,
पर्याय मैं प्रभुता प्रकट करूं। ध्रुव स्वभाव सुख रूप है, उसको ध्याऊं आज। दुखमय राग विनष्ट हो, पाऊं सिद्ध समाज। बस दो कितना अच्छा लिखा है पंडित साहब ने बोधि दुर्लभ में। सामग्री सभी सुलभ जग में, बहु बार मिली छूटी मुझसे। जीवन आदि का है, अनंत काल ऑलरेडी बीत चुका है, और ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसका संयोग नहीं हुआ हो, लेकिन आत्म कल्याण नहीं हुआ। शुभ अशुभ भाव द्वारा कर्मों को ही बांधा छोड़ा। ये अब बहुत सुंदर अवसर आया है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, और हमारे गुरुजन सब हमको भेद ज्ञान की ही प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए भेद ज्ञान करके हमको जन्म मरण का अभाव करना चाहिए। जैसे कोई एक बीज बोने पर फिर उससे कितने बीज उत्पन्न होते हैं? एंडलेस, एंडलेस। ऐसे इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण किया, अनंती बार, अनंत बार। अब उस बीज को जलाने का समय आया है। अब ऐसा कुछ काम करना है कि इस जन्म मरण का अभाव हो, और जिसके आश्रय से ये जन्म मरण का अभाव होगा वो कारण परमात्मा अब भी हूँ, अभी भी हूँ। जिसके आश्रय से मुझे परमात्म पद की प्राप्ति हो, जन्म मरण का अभाव हो, ऐसा कारण परमात्मा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है अभी भी। मौजूद है। हाँ, इसलिए इस दुखद प्रसंग पर अब सच्ची भावना भाएं। माला तो बहुत जपी अब तक, बहुत जपी ना। अब अपने स्वभाव को पहचाने और हमारी परिणति से जन्म मरण का अभाव हो। ठीक है, किसी को यदि कुछ कहना है संजीव जी के बारे में तो अपन कह सकते हैं। बाकी अभी स्मारक में भी वैराग्य सभा का उन्होंने आयोजन किया है, उस सभा में जुड़े, है ना, और अपने भाव बनाएं कि मुझे अब जन्म मरण नहीं करना। ये निर्णय कभी होना चाहिए सब। यही सार्थकता है। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? बहुत सुंदर जी, हम सब सभा में जुड़ेंगे अभी। हाँ, उनके कमी तो बहुत रहेगी सबको, इतना बिल्कुल बिल्कुल। उनके इतने प्रवचन जो उनने रिकॉर्ड किए हैं वही हमारी धरोहर है। हमारे बच्चों ने तो बाल बोल से लेकर वहीं से बहुत अच्छी तरह सीखा, और हम भी सीख रहे हैं। यही बराबर, उनकी बहुत बड़ी हमारे लिए देन है। बहुत बड़ा, बहुत। देखो अभी थोड़े दिन पहले ये यूएस आए थे, कहाँ आए थे वो? अभी अभी 1-2 महीने पहले की बात है। यूएस आए थे लास्ट से। दुबई 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 नहीं, दुबई, दुबई गए थे। दुबई दुबई में से शिविर था, हाँ। पहले कहीं, दुबई से भी पहले कहीं यूके आए थे, यूएस आए थे, कहीं आए थे, अच्छा, मुझे वो मिस, मुझे नहीं पता। समझ में है आया ना, था यूएस आपके है ना। जाना तो करने से। देखो वहां से उतरे कहाँ? जयपुर। सुबह उतरे जयपुर, शाम को ट्रेन पकड़ी जबलपुर की। सुबह जबलपुर, वो तो लोग बाहर से आते हैं तो कैसा उनको पूरा वहां का पूरा माहौल बदलता है ना, एक्सर्शन होता है। क्या बोलते हो आप, जेट लैग बोलते हो हाँ, जेट जेट लैग। ना? बोलो उसके बावजूद भी
वहां से जबलपुर आ गए और जबलपुर सुबह उतरे, कोई 7-8 बजे जो भी, और तैयार होके 9 बजे गद्दी पे स्वाध्याय चालू, प्रवचन चालू। यदि हम लौकिक में किसी शादी ब्याह में जाए ना, तो अपन ऐसा बोलेंगे कि अरे भाई थके हैं, थोड़ा रेस्ट है, रेस्ट चाहिए। और वो व्यक्तित्व बोलो स्वाध्याय के लिए, अभी कौन बोल रहा था वहां ढाई दीप जिनायतन में, जब देखो संजीव जी हॉस्पिटलाइज थे और उनका सम्मान किया गया था हाँ जी, ढाई दीप में, है ना। हाँ जी, और तब किसी ने कहा था कि यदि उनकी दोपहर की क्लास का टाइम हो गया स्वाध्याय का, और वो कहीं भी हैं, भाई उन्होंने अपना मोबाइल सेट किया, लैपटॉप में अपना, टैबलेट में अपना ग्रंथ निकाला और स्वाध्याय चालू। हाँ जी, दिन में 3-4 बार। 3 बार लगातार, पूरा जीवन स्वाध्याय में, पूरा जीवन। हमको सीखने जैसा ये है कि देखो फिर भी कौन सा कर्म का उदय कब कहाँ कैसे आ जाए, कौन सी बाहर की आपत्ति विपत्ति आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई कल्पना कर सकता था उनके बारे में? हर कभी समय नहीं। प्रसन्न रहने वाला व्यक्तित्व, तो कभी उनके उनके चेहरे पे कभी ऐसा नहीं दिखाई दे हमें ओजस्वी वक्ता। अभी बेटी बता रही थी कि किसी से एकदम से प्रभावित नहीं होना, एकदम गंभीर व्यक्तित्व। अभी पिछले मंगलायतन में प्रोग्राम हुआ था, जब टोडरमल का ही उनको वो दिया था, टोडरमल जी का ही पार्ट प्ले करने। अब सब यादें रह गई हैं, बस यादें यादें, दीदी है ना। उनको दीदी हमने कल उनका रात को प्रवचन सुना यूट्यूब पे, पुरुषार्थ सिद्धि पे, हम्म जो हम रोज सुनते हैं। हम्म मेरे लिए तो पंडित जी हमारे जीवन में है, बराबर, और रहेंगे ही। जो बिल्कुल। उनका जो योगदान है, उन्होंने हजारों प्रवचनों स्थापित किए हुए हैं, तो सैकड़ों लोगों को बहुत सैकड़ों समझ तक, हजारों, हजारों, हाँ जी, हाँ जी, सच बात है। प्रभावना और जो भाव से और वो समझाते हैं, जितनी एनर्जी से समझाते हैं, बस हमारे लिए तो वही मेन चीज है। हमारे तो हर रोज हमारे जीवन में रहेंगे, जैसे हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे साथ वाले रहते हैं, वो तो। देखो महान लोग है ना, महान लोग कभी नहीं जाते, महान लोग मरते नहीं है, वो लोगों के दिलों में सदा जीवित रहते हैं। महान लोग कहाँ मरते बोलो? हाँ, सच बात है। चाहे तो भूल, कोई नहीं भुला सकेगा। और पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुनने वाले संजीव जी को ही थे, हाँ जी, उसका सबसे ज्यादा। और समझाने की यदि पद्धति भी उसकी इतनी अच्छी दीदी है कि हम शाम रात को बैठ के सुनते हैं तो लगता है कि ये हमें अपने सामने ही सुना, इतनी अच्छी तरह से शांति से समझाते हैं। छोटे वो समझते हैं कि इनमें बिगिनर्स भी है, तो सबके लेवल पे दीदी सच्चे दिल से मैं कहती हूँ कि उसका मैंने तो शुरुआत की, मैं तो बहुत बिगिनर्स ऊपर बहुत बहुत समझाते हैं अच्छी तरह से। उसकी तो खोट बहुत लगेगी। अभी टोडरमल स्मारक में अभी वर्तमान में दादा के बाद, यदि इतना विश्व में, जैसे दादा एकदम विख्यात है ना, दादा के बाद यदि कोई है तो वो संजीव जी है। हाँ हमने जी, वही दादा सोचा था कि दादा की दादा जगह देने वाले संजीव हैं। जी को ही भेजते हैं, आगे आगे संजीव जी। हाँ हमने इतने सोचा ही। प्रसन्न होते थे दादा संजीव जी को देख के, हद हाँ से भी। आज उनको भी बहुत आघात लगा हो। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने जो यंग थे, टेक्नोलॉजी में भी बहुत हम्म
एक्सपर्ट बराबर। थे, तो उन्होंने वैसे सोचा होगा कि भाई अगर मैं कुछ कर सकूं तो ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से तो ये जो YouTube पे प्रवचन की शुरुआत तो उन्होंने ही की है सबसे ज्यादा। बराबर। ठीक है, हम सब उनको अपने चित्त में रखेंगे, उनके मंगल जीवन की भावना भाएंगे। जरूर उन्होंने संसार का छेद किया ही होगा, अब उनके ज्यादा भव नहीं है, हाँ जी। ऐसी भावना भाते हैं। और हाँ जी। हम भी अपने जीवन को ऐसे ही अपने साधर्मियों के संगति में आगे बढ़ाएंगे और जन्म मरण का जरूर नाश करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे। मैंने आज अपनी दोनों क्लास में यही वाली बात रखी कि ये भले 15 मिनट करें, लेकिन 15 मिनट का स्वाध्याय सिर्फ अपने लिए, एकदम अकेले। ऐसा नहीं सबके साथ ग्रुप में जो हो रहा है वो तो ठीक है, ये अकेले स्वयं से जिनवाणी उठाएं, भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करें। ये सारे सब कुछ कब छूट जाएगा पता नहीं, बात है। इसलिए हम दीदी पहले छोड़ दें, पहले ही छोड़ दें। दीदी इस शरीर की दृष्टि हम पहले छोड़ दें, हाँ संयोगों की दृष्टि पहले ही छोड़ दें। वो छोड़े उससे पहले हम छोड़ दें, तो हमें दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा चित्त में। हाँ, बहुत बोलिए। बढ़िया। कुछ या मैं प्रतिभा बोल रही हूँ और इतना सैड फीलिंग अनुभव कर रही हूँ। वो आप इधर आए थे many टाइम्स शिकागो में, हमारे घर अपने घर में आए थे इधर। सच सरल स्वभावी आत्मा, हम्म। इतना सरल स्वभावी, उसको just it's unimaginable, unthinkable that he has left us. In his प्रवचन्स में 2000 से आदमी आते थे। उसको कितना फॉलोअर्स थे उसने। ये सब ऐसे वो शेपर्ड है ना, उसके पास जो लैम्ब आते हैं ना, से शेपर्ड, वो शेपर्ड थे हमारे। आप सब लोग पंडित जी, आप दीदी हमारे शेपर्ड है, लेकिन शांति। उतना सरल स्वभावी था। I just cannot believe, and मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। वो ये सब मालूम है तो भी यही राग का यही स्वरूप है, मालूम है फिर भी उन भावनाओं को रोक नहीं सकते। ये साधर्मी के प्रति भावना है, फिर भी हमको धैर्य रखना है, भेद विज्ञान का ही उग्रतम पुरुषार्थ करना है, उग्र पुरुषार्थ करना है। वह यही काम करने लायक है, बाकी कुछ नहीं। आज हम शांतनु से बात कर रहे थे, एक बार को ऑक्सीजन बाद में लेना, सांस बाद में लेना, लेकिन स्वाध्याय पहले। और स्वाध्याय के लिए नहीं, भेद ज्ञान के लिए, भेद ज्ञान के। ठीक है दीदी सर अ, जो। हम्म। जी, संजीव जी की जो ज्ञान की क्षमता थी, वो जानते थे कि उनका ज्ञान बहुत परिपक्व था, और वो भी कहते थे कि भाई ये क्षम का तो कोई भरोसा नहीं, कभी चला जाए कभी आए। तो जितना भी समय बना है, जितना भी पुरुषार्थ किया है अपने लिए, ये तत्व के बारे में इतने विद्यार्थियों को पढ़ाए भी हैं, तो हमेशा उसके मन में, उसके दिल में, उसके स्वरूप में ऐसा ही रहता था कि मैं जानता हूँ, मैं जितना जानता हूँ बस एक भी क्षण बर्बाद न होवे। तो बस ये प्रवचन के सवारे ये सभी को अपने आत्मरंग से सभी को रंगाते थे। तो इतनी भव्य जीव और इतनी भव्य क्षमता, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका कैसा प्रतिपादन करना, और इसीलिए चारों अनयोग, जी जी दीदी। चारों ही अनयोग की मास्टरी थी उनके पास।
मेरे को भी कोई करणान योग संबंधी कोई क्लियरिटी नहीं हो रही है, और तो मैं ऑडियो भेज दिया उनके व्हाट्सएप पे, और वे अपने व्यस्तता तो बहुत थी उनकी, लेकिन फिर भी अपना समय निकाल के वो हमेशा समाधान करते। सच्ची बात है दीदी, आपने लिए तो किया, लेकिन हमारे जिससे भी कॉल, मैं उसको एनी टाइम क्वेश्चन पूछती थी तो राइट अवे ही वुड आंसर। ये गजब की, हाँ, कभी भी प्रतिभा भी कभी भी क्वेश्चन करे तुरंत जवाब मिल जाता था। तो हमें हमेशा आश्चर्य होता था कि इतने लोग उसे जानते हैं, इतने लोगों के परिचय में है, दुनिया के कौन कौन पता से, नहीं कितनों के प्रश्न आते होंगे उनके पास, सच्ची बात है। और जो ढाई द्वीप भी जो हुआ, उसकी जो रचना, उसका जो नक्शा वगैरह पूरा पूरा तो वो भी कहते थे कि ये जैन धर्म भाषण का धर्म नहीं है, ये भाव भाषण का धर्म है। सभी अपना भाव भाषण करें बस। सभी अपनी अपनी जगह शाख में है, और ये बात तो खलित होती ही है कि ये संयोग कभी भी छूट जाते हैं। तो ये भेद ज्ञान एक ही चारा है। और दीदी, ये बात तो सही है जब हम कहते हैं कि ये कितना प्रचंड पुण्योदय का उदय है कि ये जिनवाणी मेरे सामने है। मेरा एक बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बचपन का बहुत घनिष्ठ मित्र है। हम साथ साथ में रहे, और मैंने वर्षों के बाद उससे बात की कि मैं उसे कहूं कि ये यहाँ कुछ जुड़ो, ये स्वाध्याय में जुड़ो। तो वो कहते हैं कि भाई मैंने कुछ फ्रेंडशिप फॉर फ्रेंड्स फॉर फ्रेंडशिप का कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कल ग्रुप ज्वाइन किया है। मैं उसे कितना समझाता हूँ लेकिन वो छोड़ने तैयार ही नहीं है। इसलिए लगता है कि इवन सिमिंगली हम दोनों साथ में ही बड़े हुए, साथ में ही पढ़ते थे, इंटेलेक्चुअली भी हम सभी सरीके थे, फिर भी वो कहाँ मैं कहाँ, और फिर भी उसे कोई भी इच्छा ही नहीं है कि एक शब्द भी कान में आए। तो इसलिए ये महान पुण्य का उदय है कि ऐसे देवशास्त्र गुरु हमें मिले हैं, और जब ऐसा प्रसंग आता है तो हमें ये खचित होता है कि हम जो रास्ते पर है तो मेरा पुरुषार्थ कहाँ है। ये पुरुषार्थ की अभी तो अगी तीव्रता ना आए तो कभी आएगी, इस तरह की। वही तो, पुण्य के उदय ने अपना पूरा काम किया है। अब ये हम कैश कर लें इस चेक को, तो अब हमारी सार्थकता है, नहीं तो क्या है, पुण्य का उदय बदलते देर नहीं लगेगी। जी दीदी। इसलिए अब बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत अभ्यास की जरूरत है, और एकदम प्रसन्न चित्त रहने की जरूरत है। राधे राधे। मैं अविनाशी हूँ। जो आराधना करते हैं वे प्रसन्न रहते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं वे कर्मों को काटते हैं। समझ आई बात? नवीन कर्म का बंधन नहीं करते, पूर्व कर्म की निर्जरा करते हैं। इसलिए स्वभाव के आश्रय पूर्वक प्रसन्न रहना ही यही कार्य है, यही कर्तव्य। जो नाम देना है वो दो, और ये मस्ट एंड फर्स्ट है, बाकी सब काम बाद में। ठीक है, सभी लोग उनकी शांति की भावना भाएं, उनके मंगल भविष्य की भावना, और साथ में अपने मंगल भविष्य की भी भावना, है ना। और स्मारक में जो सभा होने जा रही है, आप लोगों में से सभी लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ें, है ना। शेष अपन आगे मिलेंगे। तो उसका लिंक है जय दीदी? जिनेन्द्र दीदी। हाँ, मैं ग्रुप पे भेजती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र।